हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी। आज का ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में 2027 बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का भैया 2027 बोर्ड पेपर के लिए आपका 4 अंक बिल्कुल से पक्का हो जाएगा और पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2027 बोर्ड एग्जाम के पेपर में आने वाला मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन राइटिंग। और एप्लीकेशन राइटिंग अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को बस जितना मैं बताने वाला हूं उतना एप्लीकेशन तैयार कर लिया कि सिर्फ 5 एप्लीकेशन तो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% छपेगा। ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पूरा तैयार कर लेना। मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एप्लीकेशन जो है हमें कितना पेज में लिखना है, आखिर हम कॉपी में कितना पेज एप्लीकेशन लिखे कि हमें पूरा नंबर मिल जाए 4 में 4 अंक। तो टेंशन मत लो, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, और बिना रटे आपको लिखना है ट्रिक से। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा, एक ऐसा फॉर्मेट बता दूंगा, अगर आपने ये फॉर्मेट समझ लिया ना तो आप लोग कोई सा भी एप्लीकेशन आ जाए आप आंख मूंद के लिख दोगे, टेंशन मत लो। और कौन कौन सा एप्लीकेशन हमें तैयार करना जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए, जो हमारे पेपर के लिए भैया 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको 5 एप्लीकेशन बताऊंगा। बस 5 एप्लीकेशन अगर आपने तैयार कर लिया तो समझो आपका पूरा एप्लीकेशन तैयार हो गया। ठीक है, और लिखने का एक सही तरीका क्या होता है कि लिखने का सही तरीका जैसा टॉपर लिखता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस आज के इस वीडियो को सभी बच्चे लाइक करके शेयर कर देना और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सभी बच्चे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग सबकी क्लास आने वाला है, बस आप लोग ध्यान से देखो। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताऊंगा। 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हर साल आता है, जो आपको हर साल पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको एप्लीकेशन वही बताएंगे, बस ध्यान से समझो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग वो एप्लीकेशन देखेंगे, वो एप्लीकेशन राइटिंग देखेंगे जो आपके 2027 पेपर में बिल्कुल से 100% आएगा। टेंशन मत लो, जितना बता रहे उतना आप तैयार कर लो। ठीक है, देखो आपको वो एप्लीकेशन बताएंगे जो हर साल बोर्ड पेपर में आता है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला ही एप्लीकेशन बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग भैया कॉपी और पेन लेकर बैठना और ये जितना बता रहे हैं उसका नोट्स बना लेना। ठीक है, पीडीएफ पर मत भरोसा करो, नोट्स बनाओ खुद से, अपने हाथ से लिखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो आप लोग फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमने पेपर दिया था तब भी ये एप्लीकेशन आया था। ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन, बस आप लोगों को जितना बता रहे उतना समझो, कोई नहीं बताएगा, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एप्लीकेशन आज के बाद आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग ये वीक लीव ऑफ एब्सेंट, आर यू सिक या यू आर सिक। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल के लिए और उसमें लिखना है कि हम भैया 7 दिन यानी कि 1 वीक नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम क्या है, सिक अर्थात बीमार हैं, हम बीमार हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जामर रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जो एप्लीकेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वही बताएंगे, और एप्लीकेशन आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा प्रिंसिपल का ही आता है। ठीक है, दूसरा समझो, write an application to the principal of your college to grant you leave for 3 days as you attend the marriage of cousin sister। भाई कजिन सिस्टर की मैरिज में जाने के लिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। भाई ये वाला आपका हर साल आ रहा है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ चुका है, हर साल आता ही आता है। 2022 में आया था, 2023 में आया है, 2024 में आया, 2025 में आया है, 2026 में आया, 2027 में आने की बारी है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कजिन सिस्टर की मैरिज में जाना है, इसलिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। मैंने ये पढ़ा भी रखा है और अभी पढ़ाएंगे भी, टेंशन मत लो। ठीक है, 2 एप्लीकेशन नोट कर लो सभी बच्चे, जल्दी से नोट करो। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम यू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके लिए, आपको अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए
कि हमें करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए हमारा, चाहे हमें ये स्कूल जो है लिविंग अर्थात छोड़ना हो या फिर हमें ट्रांसफर होना है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में। जैसे आपके पापा का भैया नौकरी अलग अलग गया, ट्रांसफर हो गया, तो अब आपको भी स्कूल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला। आप जाके देख लो भैया, आप 10 साल का पेपर उठा लो, सभी बच्चे 10 साल का पेपर उठाओ, और अगर इससे बाहर आ जाए ना तो आप लोग बताना। ठीक है, मतलब हर बार यही एप्लीकेशंस आते हैं और सबका एक ही फॉर्मेट है, बस एक फॉर्मेट समझ लो, सारा तैयार। देखो चौथा नंबर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज या स्कूल रिक्वेस्टिंग यू लिव फुल फी कंसेशन, डू नॉट राइट योर रोल नंबर एंड नेम। आपको फुल फी कंसेशन, इसे कहते हैं हिंदी में शुल्क मुक्ति, मतलब शुल्क मुक्ति पर एक पत्र लिखो। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, शुल्क मुक्ति पर एक पत्र लिखो। वैसे ही आप लोगों का इंग्लिश में आता है फुल फी कंसेशन पर आपको पत्र लिखना है कि हमारे पापा जो हैं वो उतना नहीं कमा पाते, केवल घर खर्चा ही चला पाते हैं, तो आप हमारा फुल फी कंसेशन कर दो, जबकि मैं क्लास में प्रथम आता हूं। ठीक है, तो ये आप लोगों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 5वां नंबर समझो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स टू द कॉलेज ऑफ इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। ठीक है, ये बहुत स्पेशल है, मैंने जो लास्ट में बताया है कि अपने जो क्रिकेट बॉल्स, मतलब आपको गेम्स टीचर को डेली शाम को क्या करना है, अरेंज होना है। जो गेम्स टीचर हैं, जैसे हम लोग गेम्स खेलते हैं तो वहां अरेंज हो और अच्छे से खिलाएं। ठीक है, साथ में हमें 2 क्रिकेट बॉल्स, मतलब बॉल्स की कमी है, और 2 क्रिकेट बैट्स की कमी है, वो प्लीज अरेंज कराएं, मतलब उसको अरेंज कराएं ताकि हम अच्छे से क्रिकेट्स जो हैं खेल सकें। अब सभी बच्चे बताओ, कितने बच्चों का जो क्रिकेट है वो फेवरेट है? हमारा तो इतना ज्यादा फेवरेट था क्रिकेट कि हम तो दिन रात खेलते थे क्रिकेट। अब कितने बच्चों का फेवरेट है भैया, कमेंट करना। ठीक है, लड़कियों का बैडमिंटन फेवरेट है, लेकिन बच्चों का क्या है, क्रिकेट। बस मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे धूप में भी खेलते रहते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक मतलब खेलने का अंदर से जिद है कि भैया खेलना है। ठीक है, तो क्रिकेट आपको मतलब इस पर लिखना है। 5 ये एप्लीकेशन हो चुका है, आपने 2 यहां मैंने आपको समझा दिया, हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला। ठीक है, 3 मैंने यहां आपको एप्लीकेशन समझा दिया। अब ये 5 ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें से एक एप्लीकेशन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, और एक ही आता है, या तो लेटर आएगा एप्लीकेशन, तो आपको एप्लीकेशन इसी में से देखने को मिलेगा। बस आप तैयार करके जाओ बोर्ड एग्जाम के पेपर में। ठीक है, अब हम लोग एक एक को समझने वाले हैं, उससे पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक। अब देखो, एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक समझ लेते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, हम आप लोगों को एप्लीकेशन लिखने का ऐसा ट्रिक बता देते हैं कि आप लोग एप्लीकेशन बिना रटे आप ट्रिक से लिख कर आओगे। कोई सा भी आपका एप्लीकेशन आ जाए, इन 5 में से कोई सा भी एप्लीकेशन, हम कह रहे हैं कोई सा भी एप्लीकेशन आ जाए, आप फॉर्मेट समझ लो, फिर हम एक एक को समझाएंगे, एक एक एप्लीकेशन को अभी हम आपको बताएंगे। देखो सारा मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बस पहले मैं आपको ट्रिक दिखा दूं, उसी ट्रिक से आप कोई सा भी एप्लीकेशन लिख सकते हो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रिक है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, ये हमारा बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रिक है। ठीक है, जो मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं, ध्यान से समझो। देखो ये एप्लीकेशन लिखने का बहुत बेहतरीन ट्रिक है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझो। इतना ही आप अगर समझ लिए ना, ये जो बीच वाला पोर्शन है, तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन है इसमें 4 नंबर बिल्कुल से पक्का हो जाएगा, 4 नंबर पक्का। और ये एप्लीकेशन का ट्रिक आपको बिल्कुल से रट लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, बस यही फॉर्मेट आप समझ लो। देखो सबसे पहले आप एप्लीकेशन अपनी कॉपी में लिख रहे हो, आपका सब में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टू द प्रिंसिपल। ठीक है, आपको टू द प्रिंसिपल लिखना ही पड़ेगा सबसे ऊपर, इसी टाइप से देख लो, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, अब अपने कॉलेज का नाम लिख देना, XYZ, आपका जो भी कॉलेज का नाम है वो आप लिख देना, चाहे ये बराबर में लिख सकते हो, चाहे थोड़ा सा साइड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप लिख देना। XYZ मैंने इसलिए लिख रखा है, आपका जो भी कॉलेज है आप वो लिख सकते हो, कोई सा भी एप्लीकेशन लिखना हो बच्चा। ठीक है, देखो सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, आपका ये जो है ये फॉर्मेट है। आप देखो सब्जेक्ट आपका रिक्वेस्टिंग फॉर, अब आपका जो भी हो, मतलब आप बीमार हो तो फॉर सिक। ठीक है, टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स, जो भी हो आपको आगे लिखना है रिक्वेस्टिंग फॉर, और जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है, जो एप्लीकेशन लिखना हो वो आप यहां डाल दो। ठीक है, फिर सर या मैडम जो भी हूं आप अच्छे से लिख दो, सर या मैडम। फिर लिखना मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से। अब आगे यहां क्या रहेगा, मेन बॉडी,
मेन बॉडी का मतलब है कि अब आप लोगों को बीच में जो भरना है भरो। भैया आपको जिस चीज पे लिखना है, आपको छुट्टी पर लिखना है, आप बीमार हो, आपको अपने बहन की शादी में जाना है, जो चीज लिखना है बीच में भर दो, फिर लास्ट में लिख देना थैंकिंग यू योर एविडेंटली XYZ। पूरा यही फॉर्मेट है। बस इतना अगर आप याद रखते हो, बीच में ना भी याद हो तो आपको जो एप्लीकेशन मान लो कहा गया ये वाला, तो आप जाके बीच में यही इतना भर दो ना, यही इतना भर दो तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मेन बीच वाला आपको बना बना के थोड़ा सा भर देना है। एप्लीकेशन का जो प्रश्न है वहां से कुछ चीजें उठानी है और बस हर एक एप्लीकेशन में सेम फॉर्मेट रहेगा, सेम चीज है, टू द प्रिंसिपल XYZ, जो आपका कॉलेज का नाम है, जो भी आपका है वो लिखो, सब्जेक्ट आप डालो, जो एप्लीकेशन लिख रहे हो, फिर सर या मैडम, अगर सर है तो सर डालिए, मैडम है तो मैडम डालिए। ठीक है, फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से डैट, फिर बीच में आपको मेन चीजें जो हैं, जो चीज आप लिख रहे हो, फिर आपको लास्ट में सबसे नीचे थैंकिंग योर एविडेंटली XYZ। बस आपका एप्लीकेशन बिल्कुल तैयार है। समझो आपका एप्लीकेशन बिल्कुल से तैयार है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग एक एक एप्लीकेशन को समझेंगे। लो भैया, पहला एप्लीकेशन लिख लेना कॉपी में। ठीक है, पहला एप्लीकेशन हम लोग समझेंगे, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज ग्रांट यू 3 days एज यू अटेंड योर कजिन सिस्टर मैरिज। आपको अपने कजिन सिस्टर की मैरिज में जाना है, अभी मैंने दिखाया भी है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को ये वाला एप्लीकेशन बताया भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कजिन सिस्टर की मैरिज में जाने के लिए। तो आप लोगों को ये कैसे लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन ऊपर आपका लिखा है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे व्हाइट पेज में आएगा और आप लोगों को नीचे लिखना है। सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट बता ही दिया है। ठीक है, टू द प्रिंसिपल ST इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। ठीक है, जो आपका स्कूल हो वही लिखो। ठीक है, फिर आगे देखो, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इतना यहां मैंने लिखा टू द प्रिंसिपल। अब हमें सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट यहां मैंने लिख दिया। सब्जेक्ट अलग पेन से लिखना, ग्रांट फॉर लीव मतलब छुट्टी के लिए। सर, सर है तो सर, मैडम है या मैडम। ठीक है, बस अब आपको लिखना रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट माई कजिन सिस्टर, मेरी जो कजिन सिस्टर है उनकी भैया इज टू टेक पैलेस ऑन कमिंग 12 अगस्त, मतलब 12 अगस्त को एट भोपाल। भोपाल, ठीक है, मतलब क्या है, शादी है। ठीक है, एज आई हैव टू अटेंड द मैरिज एज माई फादर इज नॉट इन पोजिशन टू डू सो, मतलब मेरे जो पिताजी हैं वो अटेंड करने की पोजीशन में नहीं हैं। ठीक है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फॉर 11 से 13 अगस्त आई शैल बी हाइजली विजिलेट योर एविडेंटली XYZ क्लास 10th डेट। ठीक है, बस लो आपका पूरा एप्लीकेशन तैयार। बस यहां से इतना आपको लिखना है, बस इतना ही एप्लीकेशन आप लोगों को लिखना है। आपका 4 अंक हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपका 1 से 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना है। एप्लीकेशन का मतलब इतना ही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा नंबर एप्लीकेशन देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। अब दूसरा नंबर देखते हैं। अब दूसरा नंबर जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी एप्लीकेशन नहीं आने वाला है और इस वीडियो से आपका 4 नंबर तो पक्का है, बिल्कुल 4 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है। ठीक है, आप लोग बस बहुत ध्यान से समझो, अपना 4 नंबर पक्का करके जाओ। ठीक है, बिल्कुल से पक्का है, बस बहुत ध्यान से समझो। आप लोगों को बस फॉर्मेट समझना है, कुछ आपको वर्ड्स चेंज करने हैं, बस आपका नया एप्लीकेशन तैयार। यहां आपका कौन सा एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर गेम्स जो है इन कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। जो पहला मैंने बताया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मैरिज में आपको अटेंड होना है, और ये वाला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो और आगे बताऊंगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से समझो। ठीक है, हमें एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना। देखो, टू द गेम्स टीचर्स, हम लोग किसको लिख रहे हैं, गेम्स टीचर को। तो सबसे पहले आपको हेडिंग आपको ऊपर लिखना है टू द गेम्स टीचर। ठीक है, क्योंकि हम लोग गेम्स टीचर को लिख रहे हैं VAV इंटर कॉलेज मेरठ, जो आपका कॉलेज जहां है वो भी लिख सकते हो, या फिर सेम चीज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आपको सब्जेक्ट एक अलग पेन से डालना है, थोड़ा हाईलाइट करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां लिखा है, लिखना
है सब्जेक्ट जो है मेकिंग रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। मतलब जो गेम्स टीचर हैं जो शाम को नहीं आते हैं तो प्लीज उनसे आप प्रिंसिपल से शिकायत कर रहे हैं कि उनको क्या करो, शाम को वो गेम्स टीचर आए और बच्चों को गेम खिलाएं, क्योंकि गेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, ठीक है। बच्चों को गेम खिलाएं और जो 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स इशू है उसको भी दिलाएं, ठीक है। तो सबसे पहले इतना लिख लिया ना, ऊपर का फॉर्मेट और बीच में आपको भरना है अच्छे से। सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट के साथ आई वेक टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूं मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑफ द कॉलेज, जो कॉलेज के विश टू प्ले क्रिकेट इन कॉलेज ग्राउंड। जो कॉलेज में हमारा ग्राउंड है ना, जो ये ग्राउंड है, यहाँ क्या क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट खेलना चाहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो उनका इच्छा है, बट देयर आर नो अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, ठीक है। लेकिन यहां शाम को कोई भी गेम नहीं होता, गेम टीचर नहीं आते हैं। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर गेम्स इवनिंग गेम्स, मतलब शाम को डेली गेम कराया जाए, गेम टीचर रहें, ठीक है, अच्छे से हर एक चीज देखें। आल्सो प्लीज इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स, इट्स माई नेम, हमारे नेम पर आपको 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स जो है वो प्लीज आप दिलाइए, ठीक है। बैट एंड बॉल्स, ठीक है, बैट एंड बॉल्स, ठीक है। हमें 2 क्रिकेट बैट्स एंड बॉल्स चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थैंकिंग यू लास्ट में लिख देना योर एविडेंटली XYZ, अपना नाम लिखना या मत लिखना, XYZ लिख देना, क्लास 10 डेट, ठीक है। ऐसे भैया पूरा आपका ये एप्लीकेशन हो गया, बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। एप्लीकेशन का मतलब होता है बस केवल आपको शिकायत करनी है, और आप इतने में बहुत है शिकायत करना, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूं उतना समझो, और इतना आपको 4 नंबर पक्का करके जाएगा, 4 नंबर पक्का करके जाएगा, बस इतना अगर आपने समझ लिया, ठीक है। 2 एप्लीकेशन समझ में आ गया, एक मैरिज वाला, ठीक है, अपने कजिन सिस्टर की मैरिज में जाना है, ये भी 4 अंक का आएगा, मतलब इसमें से कोई एक आपका आएगा, 4 नंबर देकर जाएगा, और ये 4-5 समझ लो, ठीक है। अब देखो एक अगला हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर एप्लीकेशन, हम कह रहे हैं कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर 2027 के लिए, पेपर 2027 के लिए, कि आपको पढ़ ही लेना है, बिल्कुल से तैयार कर लेना। देखो लिखा हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर स्कूल लिविंग या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको चाहिए एक सर्टिफिकेट, मतलब एक ऐसा सर्टिफिकेट जिससे हम स्कूल को लिविंग कर सकें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। वो आपको स्कूल लिविंग करना हो या ट्रांसफर होना हो, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में हमें क्या होना है, ट्रांसफर होना है, तो उसके लिए आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल KP इंटर कॉलेज इलाहाबाद, ठीक है। आप कोई सा भी स्कूल लिख सकते हो, कहीं का भी नाम लिख सकते हो, अपने स्कूल का भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भैया। हम यहां एज ए स्टूडेंट मतलब बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं। सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको रिक्वेस्ट करना है, इसके लिए आपको लिखना है, ठीक है। सर विथ रिस्पेक्ट आई विश टू सेड, ठीक है, दैट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू सहारनपुर, मेरे पिताजी का जो ट्रांसफर है सहारनपुर हो गया है, क्योंकि हमारे पिताजी नौकरी करते हैं तो उनका ट्रांसफर हो गया। अब मैं यहाँ अकेला तो रहूंगा नहीं, क्योंकि भाई हमें यहाँ स्कूल थोड़ी आना, तो हमें क्या चाहिए, एज आई हैव टू ज्वाइन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गया है, कॉलेज, ठीक है, कॉलेज दियर आई नीड ये कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर रिगार्डिंग जो है कैरेक्टर एंड कंडक्ट, ठीक है। एंड आई विश टू ब्रिंग यू काइंड दैट आई ज्वाइंड दिस इंस्टीट्यूट इन 2000 इतना, ठीक है। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, XX जो 2016, 17, 18 जो भी है। आई हैव ऑलवेज द फर्स्ट इन माई क्लासरूम, मैं हमेशा अपने क्लासरूम में फर्स्ट आया हूं, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, ठीक है। आई स्कोर्ड 71% इन द इन क्लास 9th में इनका भैया 71% आया है, ठीक है। मोर एवर आई अवे took active parts in school games and correction and activity. I always evident to my teachers thanking you ये early action your evidently XYZ did, मतलब आप early action लो, जल्दी लोग नहीं देते कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि भैया स्कूल छोड़ देंगे, लेकिन यहां देना पड़ेगा क्योंकि इनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया। अब जब पिताजी का ट्रांसफर होगा तो जहां जाएंगे वहीं तो बच्चा पढ़ेगा,
ठीक है, तो इसलिए एक एप्लीकेशन दिया है कि आप जल्दी से हमें हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो दे दो, ताकि हम ये स्कूल को या तो लीव कर सके या फिर हम किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना सा आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। हमने आपको 3 एप्लीकेशन समझा दिया, आप लिख लो। तीनों एप्लीकेशन बिल्कुल से तैयार होना चाहिए। पहला, अपने बहन या कजिन सिस्टर की शादी में अटेंड होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमने बताया कि आपके जो गेम्स टीचर हैं वो 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट का इशू है, ठीक है, ये हो गया। एंड तीसरा जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर अब हम लोग चौथा नंबर एप्लीकेशन देखेंगे। और मैंने आपको 5 एप्लीकेशन बताया था, एक आप लोगों का HW रहेगा, एक एप्लीकेशन आप लोगों का HW रहेगा। मैं आपको 4 बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इससे बाहर नहीं आएगा। देखो लिखा हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। आपको फुल फी कंसेशन चाहिए, क्यों? इसका मतलब होता है शुल्क मुक्ति, मतलब शुल्क मुक्ति, मतलब फुल फी कंसेशन, ठीक है। तो वो चीज चाहिए, क्योंकि भैया मतलब हमारे पिताजी बहुत ज्यादा क्या है, गरीब हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल गवर्नमेंट में है, मतलब वो प्रिंसिपल, ठीक है, इंटर कॉलेज मेरठ, ठीक है। सब्जेक्ट है रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट फुल फी कंसेशन, फुल फी कंसेशन के लिए आपको लिखना है, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है। देखो सेम चीज हर एप्लीकेशन में है, बस सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज कर दो। मैंने कहा ना, केवल एक बार आपने एप्लीकेशन का फॉर्मेट समझ लिया, जो मैंने बताया, फॉर्मेट समझ लिया, जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, तो आप कोई सा भी एप्लीकेशन, चाहे 10 एप्लीकेशन, 5 एप्लीकेशन, कितना भी लिखना हो आप लिख दोगे, ठीक है। बस अब आराम से लिखो, रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू सबमिट दैट माय पेरेंट्स बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पिताजी जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब गरीब हैं। वी आर 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमारे जो 5 भाई बहनें हैं, मतलब भाई बहन मिला के 5 लोग हैं, और ऑल ऑफ यू और स्टडिंग डिफरेंट क्लासेज, और वो अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं, कोई 2 में होगा, कोई 5 में होगा, कोई 9 में होगा, कोई 10 में, ठीक है, कोई आगे होगा। तो शो माई फादर इज अनएबल टू वेयर द एजुकेशन जो है एक्सपेंसिव ऑफ ऑल चिल्ड्रन, इसलिए सभी बच्चों को मेरे पिताजी बहुत अच्छे से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, मतलब हर एक को बहुत अच्छा। आई एम द यंगर्स ऑफ देम, तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं क्लास 10 का एक छात्र हूं, और इन योर क्लास, इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज का मैं क्लास 10 का छात्र हूं। भैया अपने अपने मॉडल भी लिख सकते हो, खुद से बनाकर भी लिख सकते हो। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 3 ईयर, मैं 3 साल से यहां पढ़ रहा हूं, कितना, 3 साल से, ठीक है। तो आई हैव ऑलवेज स्कोर्ड हाइजर मार्क्स इन क्लासरूम, मतलब मैं सबसे ज्यादा मार्क्स अपने क्लासरूम में लाता हूं, मतलब फर्स्ट आते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा जो शुल्क मुक्ति कर दो, मतलब फुल फी कंसेशन कर दो, क्योंकि हमारे पिताजी उतना नहीं कर सकते, ठीक है। तो अदरवाइज माई स्टडीज बेबी डिस्टर्ब, अगर नहीं करेंगे तो हमारा स्टडी रुक जाएगा, क्योंकि इतने लोगों को नहीं पढ़ा पाएंगे पापा। आई शैल बी हाइजली ओबिलिगेटेड, बस थैंकिंग यू योर एविडेंटली एक्सवाइजेड क्लास और डेट, बस इतना सा आपको लिखना है। मैंने आपको 5 एप्लीकेशन बताया है, 5 एप्लीकेशन, 5 एप्लीकेशन, जिसमें से मैंने आपको 4 पढ़ा दिया है, ठीक है। आप जाके 5 तैयार कर लेना। एक जो है वो HW में मैंने आपको दे दिया, वो बिल्कुल से तैयार होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल से तैयार होना चाहिए। और वो लिखकर सभी बच्चे, जो एक बच्चा है वो लिखकर सभी बच्चे हमें व्हाट्सएप पर भेजना, सबका चेक करेंगे। 99 18 86 31 96, इसी पर व्हाट्सएप पे सभी बच्चे भेज देना, ठीक है, लिख कर भेजना। मैं देखूंगा कैसे बच्चे लिख रहे हैं, SW कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। और ये आपको एप्लीकेशन तैयार कर लिया, तो 4 नंबर आप पक्का समझो, ठीक है, 4 नंबर पक्का आप समझ लो अपना, ठीक है। ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया, ट्रिक से भी लिख सकते हो। अब बहुत बच्चे जो हैं, जो अभी नए हैं, क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए, उनके लिए खुशखबरी है, अभी क्रैश कोर्स की फीस बहुत कम हो गया है। क्रैश कोर्स हर बच्चा ज्वाइन कर लो, क्रैश कोर्स, ठीक है। क्रैश कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। क्रैश कोर्स आपको हमारे ऐप में मिलेगा, सरवन लेक्चरर, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले ऐप हमारा डाउनलोड करना, इसकी फीस 299 है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत कम है, ठीक है। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप इसी नंबर पे कर लेना, ये जो मैंने नंबर दिया है 99 18 86 31 96, ठीक है। और आप हमारा ऐप जो है डाउनलोड कर लेना, सरवन लेक्चरर, ठीक है। सरवन लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लेना।
मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या व्हाट्सएप पे मैसेज करना, सर लिख देना लिंक दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। अभी ये ऑफर है, बस 2 दिन के लिए है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और ये जितना एप्लीकेशन मैंने बताया तैयार करना, इसके बाद मैं आपको लाऊंगा लेटर और आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।